सो नाउ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अब देखिए 82.99 का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड इस स्टॉक पर थोड़ी सी नजर रखिए बिकॉज ऑफ चार्ट्स कुछ कह रहे हैं, टेक्निकल व्यू यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आ रहा है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी गिरावट आई थी, उसको मैंने एक्सप्लेन किया, काफी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था कि ये गिरावट क्यों हो रही है एंड आपके सामने रीजन भी रखा, कहाँ बॉटम बनना है ये भी थोड़ा समझ में आ रहा था। लेकिन हाँ, एग्जैक्ट आप ये नहीं बता सकते कभी भी कि अब यहां पर बॉटम बन ही गया, ये कहना काफी गलत हो जाता है। अगर एक इंपॉर्टेंट जगह से घूम रहा है एंड फिर ऊपरी जो काफी रेजिस्टेंस आते हैं वो अगर क्रॉस हो रहे हैं तो यानी कि बॉटम बन चुका है, ये कहना सही जगह रहती है। बट ये कहना कि अब बन गया बॉटम, ये कभी नहीं कहना चाहिए। तो स्टॉक के अंदर एक जगह पर आकर वो बॉटम बना एंड यहां पर आप देखेंगे कि एक ब्यूटीफुली एक रिकवरी हमको देखने मिली धीरे धीरे करके। लेकिन अब यहां पर ना जिस जगह पर पहुंच चुका है, ये एक काफी इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर आपकी वैल्यूएशन भी मैटर करती है एंड जो टेक्निकल है वो भी मैटर करती है। दोनों चीजें एक जगह पर आप जो है रखना पड़ेगा। अभी अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ इस तरीके से नजर आएगा। बॉस एक पुराना एक बहुत बड़ा लेवल है जिसे आप क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, 83.46, 83.50। हम इसके ऊपर टिके तो, लेकिन हम जो है इसके ऊपर चल नहीं पाए। कोशिश करी कि हाँ भाई 83.50, 83.46 के ऊपर हम रहें, कोशिश करी, बट हम जो है वो रह नहीं पाए। ये रहा आपके सामने एंड यहां पर आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने 80 रुपए पर सपोर्ट बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो 78 पर है। तो अभी आपके सामने कोई बहुत बड़ा प्राइसिंग नहीं है। आप देखेंगे 83.36, 37 के आसपास की क्लोजिंग हमें दिख मिली है एंड यहां पर नीचे में आप देखेंगे 80 रुपए का आपके सामने सपोर्ट है काफी बड़ा एंड 78 का सपोर्ट है। तो अभी स्ट्रॉन्ग व्यू यहां पर रखना है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर। बट अभी 83.46, 83.50 इसके ऊपर क्या हम निकल पा रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट अगर आप देखेंगे तो जो नंबर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा वैल्यूएशन फ्रंट पर भी देखिएगा। टेक्निकल फ्रंट पर तो हम समझ गए कि हाँ भैया ये है वो है वगैरह वगैरह, बट वैल्यूएशन फ्रंट पर क्या है, तो एक रिकवरी हमें देखने को मिली है प्रॉफिटेबिलिटी में। बट हाँ, आप देखेंगे कि क्या हाईएस्ट है, ऐसा नहीं है। एंड उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो बॉस यहां पर जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं। 1.56 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर होना एंड एक रिकवरी ऑलरेडी हम प्ले कर ही चुके हैं। मार्केट कैप भी 71,296 करोड़ के आसपास का हमें देखने मिला है। यानी कि एक बड़ी तेजी जो है, एक बड़ी रिकवरी जो है वो स्टॉक के अंदर हो चुकी है। लेकिन अगर हम यहां से बढ़ेंगे तो वो एकदम पर मनी फ्लो एंड वो ध्यान रखे वो फिर निकलेगा भी, मनी फ्लो निकलेगा भी, पैसा झोंका जाएगा बिकॉज ऑफ टेक्निकल। ट्रेडर्स आएंगे बड़े बड़े, मतलब प्ले करने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं, वो आपके सामने होता वो देखने मिल सकता है। बट उसमें देखिएगा कि अगर कोई तेजी होती है तो वो तेजी का फायदा आपको उठाना है। उस तेजी में फंडामेंटल आपको कंफर्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। अगर यहां से कोई बड़ी तेजी होती है तो फंडामेंटल कंफर्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, तो ये ध्यान रखना है। बाकी बॉस अगर आप देखेंगे 1.52 टाइम, एक्चुअल में 1.52 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। 54.47 का बुक वैल्यू है। पी रेशियो अगर आप देखेंगे 45.25 का पी रेशियो है 19.38 के अगेंस्ट। तो यानी कि अभी कंफर्टेबल वैल्यूएशंस नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। तो अगर आपको देखना है तो टेक्निकली व्यू अपनाइएगा, बट अगर आप देखेंगे आप फंडामेंटल व्यू अपना लोगे तो वो थोड़ी सी खराब हो जाएगी। तो अगर कोई बड़ी तेजी आती भी है तो उसमें अपना फायदा देखना है, उसमें अपना फायदा देखना है एंड फिर वो वसूल लेना है। किस तरीके से वो आपके पास स्ट्रेटजी होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मनी फ्लो की वजह से होगा, ना कि फंडामेंटल बेसिस पर। ध्यान रखिए, वो टेक्निकल बेसिस मनी फ्लो के ऊपर तेजी हो सकती है बट फंडामेंटल बेसिस पर नहीं। 2.54 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर तो एचडीएफसी बैंक ही ट्रेड करा है। आईसीआईसी बैंक 2.95 टाइम। आज की डेट में आईसीआईसी बैंक जो बहुत पीछे रहता था वो आप आगे बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। तो वो आप ध्यान रखो कि 1.52 टाइम ये कोई छोटा मोटा प्राइस टू बुक वैल्यू नहीं है। बैंकिंग स्टॉक के अंदर बहुत मैटर करता है ये चीज, बैंकिंग स्टॉक के अंदर। लेकिन
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक चहीता स्टॉक है एंड नीचे से एक जो रिकवरी आने थी वो आ चुकी है, क्या वो एक रीजनल प्राइस पर अब ये स्टॉक चल रहा है? मैंने ऑलरेडी आपसे कहा कि हाँ भाई रीजनेबल है, लेकिन अगर यहाँ से टूटेगा, ये सब चलेगा अगर यहाँ से, तो वो टेक्निकली एंड मनी फ्लो जो है उसके बदौलत ही इस स्टॉक के अंदर तेजी आ सकती है एंड उसमें आपका फायदा होना चाहिए, उसमें आप अपना फायदा देखिए, ज़्यादा बेहतर ही है। बट फंडामेंटल बेसिस पर यहाँ से और चल जाना वो थोड़ा सा एक ठीक नहीं बैठ सकता, शायद वो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। सो लेट्स सी देखते हैं। टेक्निकली बेसिस पर आप देखेंगे तो हमारे सामने एक ही चीज़ देखने को मिल रही है, नीचे में 80 का सपोर्ट है एंड जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया वो पूरा पैटर्न का मिड पॉइंट 78, राउंड फिगर में 76 ले लो बॉस, इससे ज़्यादा नहीं। 76, 78 ये काफ़ी नीचे में इंपॉर्टेंट रहेंगे एंड ऊपर में अभी आपके सामने 80 रुपए है। तो जो भी जैसा भी बेट आपको लेना है उस हिसाब से लीजिएगा, अदरवाइज आप देखेंगे अगर ये लेवल टूटेंगे तो फिर वो गिरावट आएगी, लेकिन अभी वो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। तो आपके जो भी आपको रखना हो स्टॉप लॉस वगैरह वगैरह जैसा भी हो वो अपने हिसाब से देखिएगा। जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ देख रहे हैं आपके पास ये सारी इन्फो होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं आपको चार्ट्स देखने चाहिए एंड आपको थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजिकली सोचना चाहिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। अगर फंडामेंटल व्यू बना रहे हैं तो देखिए आपको एक थोड़ा सा टाइम चाहिए रहेगा, टाइम ड्यूरेशन रखिए एंड एक लॉन्ग टर्म व्यू अपनाइए, एक लॉन्ग टर्म व्यू बनाइए, क्योंकि कोई छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं है 71,000 करोड़। वो मार्केट कैप भी एक अच्छा खासा हासिल कर लिया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एंड नीचे से प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो चुके। तो बैंकिंग स्टॉक में इनफ होता है ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर यहाँ से कोई और तेजी बनेगी तो वो टेक्निकली बेसिस पर आएगा एंड वो मनी फ्लो की बेसिस पर आएगा। तो इस वजह से स्ट्रेटेजिकली आपको रहना ज़रूरी है, चाहे आप लॉन्ग टर्म वाले हो, शॉर्ट टर्म वाले हो या ट्रेडर हो, कुछ भी हो। ये रीजंस आपके सामने रहेंगे अगर यहाँ से कोई तेजी होती है। अदरवाइज आप देखेंगे आप एक राइट जगह पर चल रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है अभी, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। तो ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर रहना है। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया हो। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर वैसे जरूर सलाह लीजिएगा खुद की। और रहने गया का मतलब ये नहीं है, बैंकिंग तो यहाँ पर ना ग्रोथ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट स्टॉक के चलने का कुछ ज़्यादा लॉजिक अभी है नहीं है, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर वैसे जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट। तो अब दीजिए मुझे बड़ी देखें, बहुत धन्यवाद दोस्तों।